डॉक्टर माइक हाइमन कहते हैं कि शुगर कोकेन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। कोकेन हमारे दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा एक्टिवेट करती है और शुगर हमारे पूरे दिमाग को इस तरीके से एक्टिवेट कर देती है जैसे एक पिनबॉल मशीन हो। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्यों शुगर एक मीठा जहर है और इसे छोड़ने पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शुगर को हमारी खाने की आदत बचपन से ही पड़ जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज़ वही पसंद करते हैं जिसमें शुगर मिली होती है। उससे होता क्या है कि हमें शुगर का एक एडिक्शन लग जाता है। खैर वो एक अलग बात है। हम बात करते हैं कि शुगर हमारे लिए इतना हानिकारक क्यों है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करते होगे तो आपका ध्यान उसमें नहीं लगता होगा, जमाइयाँ आती होंगी, सुस्ती महसूस होती होगी और दिल करता होगा कि सो जाओ। ज़्यादातर ऐसा जब होता है जब हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर एक दिन मुझे एक वीडियो दिखाई दी यूट्यूब के ऊपर आलिया भट्ट की। पहले मैं आप लोगों को भी वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में आगे बात करें। शुगर डाला है, शुगर डाल के ले आए। इसमें शुगर डाला है। कौन सा गोली? मिक्स कर, थोड़ा सा डाल। नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है। शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट डोंट हैव शुगर। बाजी, बहुत आपकी बुरा मम्मी तो आप लोगों ने देखा कि आलिया भट्ट किस तरीके से शुगर के नाम से घबरा रही हैं, जैसे ये शुगर कोई खाने की चीज़ ना हो, कोई जहर हो। जबकि वो खुद ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं जिसमें शुगर बहुत सारी मात्रा में मौजूद होता है। खैर वो एक अलग बात है। आलिया भट्ट की इस वीडियो को देखने के बाद मैं सोचने लगा कि शुगर हमारे लिए इतना हानिकारक कैसे हो सकता है जो आलिया भट्ट इतना इससे घबरा रही हैं। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करना चालू करा और जो चीज़ें मुझे शुगर के बारे में पता चली वो डरा देने वाली थी। सबसे पहले एक न्यूरो साइंटिस्ट की मैंने रिसर्च देखी जिसमें उसका कहना यह था कि अगर आप एक दिन में 3 कप कॉफ़ी में शुगर ले लेते हैं तो आपका दिमाग 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएगा उस दिन। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। हम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल सी बात है कि हम इतनी शुगर रोज़ाना वैसे ही ले लेते हैं 3-4 कप कॉफ़ी या चाय के अंदर। अगर इससे ये वाकई ऐसा होता है कि हमारा दिमाग फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाता तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी सोचने वाली बात है और इसके बारे में कभी किसी ने कोई बात क्यों नहीं करी है इससे पहले। खैर अपनी रिसर्च में मैं आगे बढ़ा और मैंने बहुत सी जगहों पर शुगर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखा। शुगर को लेके एक पूरी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता भी नहीं सकता। लेकिन खैर 2-4 मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। पहली बात तो यही कि एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा शुगर एक दिन में लेने से आपका दिमाग 100% अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं करेगा। उसके अलावा जब आप शुगर ज़्यादा मात्रा में लेते हो अपने खाने या पीने में तो आपको सुस्ती महसूस होने लगती है। आपके फ़ोन में शुगर मिलने के बाद आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, जैसे कि आपको किसी ने एक ऐसी ड्रग दे दी हो जिसकी वजह से आपका फोकस बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। खैर इसमें मैं और आगे बढ़ा रिसर्च करने में तो मैंने देखा कई ऐसे एलीट हैं जो यूट्यूब पर ही मौजूद हैं और उनकी बहुत सारी फॉलोइंग है, वो शुगर को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। जॉर्डन पीटरसन और एंड्रू टेट इनमें से कुछ नाम हैं और इसके अलावा और भी बहुत नाम हैं, मगर मैं भी यहाँ यही 2 मेंशन कर रहा हूँ। अब ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि यार शुगर वाकई इतना ख़तरनाक हो सकती है। अगर वाकई शुगर इतना ख़तरनाक है तो आज से पहले कभी किसी ने शुगर के बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं, या मीडिया या अखबारों में इसके बारे में कुछ ऐसा क्यों नहीं छपा आज तक, या हमारी नज़र से क्यों ऐसा कुछ नहीं गुजरा जो शुगर के बारे में हमें बताता कि शुगर इतनी हानिकारक भी हो सकती है या वो हमारे दिमाग पे इस तरीके से असर भी डाल सकती है। तो इसका जवाब मुझे मिला इस तरीके से कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो जितने भी प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं उनमें से 70 to 75% प्रोडक्ट जो वो खाने के बनाती है उसमें कहीं ना कहीं वो शुगर यूज़ करती हैं। अगर वो शुगर के साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को इस तरीके से बताना स्टार्ट कर देंगी तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, जिससे उनका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वजह थी जो शुगर के साइड इफ़ेक्टों के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि शुगर को छोड़ने पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब ये सारी बातें मुझे शुगर के बारे में पता चली और मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने में मजबूर हो गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ऊपर खुद टेस्ट करके देखता हूँ इस थ्योरी को कि वाकई शुगर छोड़ने से कुछ इम्प्रूवमेंट आता है लाइफ में या नहीं। तो सबसे पहले मैंने 15 दिन के लिए बिल्कुल शुगर कंज्यूम करना बंद कर दी, जिससे 15 दिन तक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, कुछ भी खाने में टेस्ट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था उसका। लेकिन 15 दिन के बाद मेरा टेस्ट जो है वो ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी वो ये एक्सपीरियंस करी कि मैं ज़्यादा फोकस था, मुझे जमाइयाँ नहीं आ रही थी, सुस्ती महसूस नहीं हो रही थी और मैं किसी भी काम में बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहा था। उस टाइम मैंने ये सोचा काश ये चीज़ मुझे जब पता होती, जब मैं हाई स्कूल में था या 12th में था, तब अगर ये चीज़ मुझे पता होती तो पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती।
ये चीज़ उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है जो अभी हाई स्कूल या 12th में हैं। अगर वो शुगर को छोड़ दें तो फिर वो खुद देखेंगे कि उनके फोकस में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया और पढ़ाई करना उन्हें कितनी आसान लग रही है या उन्हें बिल्कुल थकन महसूस नहीं हो रही है किताबों के सामने। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग शुगर छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। शुरुआत में मुझे शुगर छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा हम लोग खाते ही रहते हैं घर में। हमारे मिठाई वगैरह या बाहर से कुछ ऐसा आ जाए जो मीठा हो तो हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो शुगर छोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी चाय और कॉफ़ी में से शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अगर आप मीठी चीज़ खाते हैं जैसे मिठाई या चॉकलेट वगैरह तो आप उसे पूरी तरीके से मत छोड़िए, लेकिन शुगर जो चाय कॉफ़ी है उसमें बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जो सॉफ्ट ड्रिंक है उन्हें लेना बंद कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए जो मैंने इंस्टाग्राम से उठाई थी। कोक में 8 चम्मच चीनी, फैंटा में 10 चम्मच चीनी, पेप्सी में 8 चम्मच चीनी, फ्रूटी में 10 चम्मच चीनी, रेड बुल में 8 चम्मच चीनी और बहुत सारा कैफीन। हम लोग कितनी शुगर इन रोज़मर्रा की चीज़ों में पी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो चाय और कॉफ़ी के बाद सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। चाय और कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करने के बाद अब आपका तीसरा नंबर है मीठी चीज़ों को लेके। मीठी चीज़ों में जैसे आप मिठाई वगैरह है या चॉकलेट वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कीजिए और क्वांटिटी कम करने के बाद उसे उस लेवल तक पहुंचाइए कि बिल्कुल आप मीठी चीज़ खाना बंद कर देते हैं। अगर फिर भी आपका दिल करता है कुछ स्वीट खाने का तो आप कोशिश कीजिए कि फलों का यूज़ करें या ऐसी चीज़ खाएं जो नेचुरली स्वीट हो जिससे शुगर आपको ज़्यादा हार्म ना पहुँचा पाए। जब तक आप शुगर नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको ये फील नहीं होगा कि शुगर का आपकी लाइफ में कितना बड़ा इफ़ेक्ट है और ये फोकस के ऊपर और आपकी सक्सेस के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और वो 20 एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जिस तरीके से आप जी रहे थे और अगर आपने शुगर छोड़ दी तो आपको ये पता चलेगा कि उनके फोकस में और उनके अटेंशन में और आपके फोकस में और आपके अटेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।